बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम लोग पकाएंगे मकाई की रोटी, जो पकाना खासा मुश्किल काम है। लेकिन आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी से पक जाएगी और बहुत आसानी से पक जाएगी। ना ये टूटेगी तवे के ऊपर और ना ही आप जब इसको बनाएंगे उस वक्त टूटेगी। आपने सिर्फ जो है रेसिपी को फॉलो करना है और पूरी देखना है। जी, ये जो है मेरे पास मैंने मकाई का आटा ले लिया है। जितना आपको ज़रूरत हो आप अपना आटा निकाल लें। इसको बारीक वाली छलनी से जो हमने छान लेना है। इसको बारीक छलनी से इसलिए छानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा मोटे ज़रात होते हैं जो हमारी रोटी को पकने नहीं देते। मकाई के जो ज़रात बच जाते हैं ये। फिर हमने इसमें उबलता हुआ पानी डालना है। बिल्कुल पानी इतना कि पानी खौल रहा हो, उबल रहा हो, बिल्कुल वो वाला पानी हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए। आपको लगेगा कि बर्तन मैंने इसलिए तवे से डाला है कि उबलता हुआ पानी इसको डालेंगे। फिर हमने किसी चम्मच, किसी चीज़ की मदद से इसको मिक्स करना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था जिसकी वजह से हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो हमने इसको चम्मच या किसी इस तरह की मैशर की मदद से हमने जो है ना इसको मिक्स कर लेना है। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये कुछ इसकी भाप निकल जाएगी, पानी ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसको हाथ की मदद से ही अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह जो है वो मिक्स करना है। इसको इतना ज़्यादा गूँदा नहीं जाता। पहले इसको मैं ऐसे इकट्ठा करके एक साइड पे रख दूँगी। इकट्ठा कर देना है इसको, सबको ना ऐसे कोशिश करनी है इसको इकट्ठा कर दें। जो इसके ज़रात हैं सारे, इसको इसमें पानी बहुत ज़्यादा कम डलता है। आटे को थोड़ा हमने सख्त ही रखना है। ये नरम जो आप इसको रखेंगे तो इसकी रोटी नहीं बनेगी। अब ये देख लें कि जिस तरह मैंने इसको सख्त रखा है, बिल्कुल आपने भी इसी तरह आटे को सख्त रखना है। और इससे आपकी रोटी जो है वो नरम भी बनेगी और जो है ना वो रोटी टूटेगी भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और ये आटा ख़ासा गर्म है कि हाथों को अच्छा ख़ासा गर्म महसूस हो रहा है ना, तो आप ये रख दिया। इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा डालूँगी गर्म पानी, ताकि ऊपर से जो आटा है ना हमारा बिल्कुल खुश्क ना हो। ये देखिए, गरम बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, ये भी उबलता हुआ पानी। जी, तो फ्रेंड्स, उबलता हुआ पानी लगाने के बाद हमने शॉपर ले लेना है। शॉपर के अंदर आटा डाल के रख लूँ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मेरे पास जो है वो आटा थोड़ा है। मैं इसको इस तरह शॉपर के अंदर ही फ़ोल्ड कर दूँगी और इसको 5-6 मिनट के लिए आप रख दें, ज़्यादा देर के लिए नहीं, ताकि आटा ठंडा ना हो जाए ना। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए इसको स्टे दें। उसके बाद हम जो आटा है एक प्याली में जो हमने गर्म पानी डाल लेना है और खुश्क आटा भी रख लेना है साथ में। और फिर हमने इसका एक रोटी के पेड़े के जितना हम आटा जो निकाल लेंगे, बाकी को ना हम वैसे ही कवर लगा के रख देंगे। और सारा काम जो मेहनत है ना इसकी यहीं पे लगने वाली है। हाथ की जो हथेली को हमने लगाना है पानी और इससे इस टाइप से हमने इसको मसलना है। फुल ज़ोर के साथ आपने इसको ऐसे मसलना है। और जितना आप इसको अच्छे से मैश करेंगी, मसलेंगी, उतनी ही ज़बरदस्त सी हमारी रोटी जो है वो इसकी तैयार होगी। थोड़ा-सा आटा मुझे कम लग रहा था, थोड़ा-सा हम इसके अंदर और शामिल कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे इसको फुल ज़ोर लगा के आपने इसको मसलना है। तो जैसे आप मसलेंगी वैसे ही इसका जो इसके अंदर दाना होता है वो नरम हुआ होगा, वो मैश होगा और उतना ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा जो आटे की जिसकी डो तैयार होगी और जो है ना रोटी भी ज़बरदस्त बनेगी और टूटेगी भी नहीं। और गर्म पानी लगाते जाना है गर्म पानी लगा के हमने इस तरह से इसका पेड़ा बना लेना है। ये इस तरह से बनता है, इसको गोल-गोल कर लेना है। बिल्कुल इसको ऐसे ज़बरदस्त सा गोलाई में हमने करके फिर हमने ले लिया जी रोटी पकाने के लिए चकला बेलना लेना है। इसको बेलने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुश्क आटा डालना है, चारों तरफ इसको ऐसे घुमाना है। फिर हाथ की मदद से हमने थोड़ा-सा इसको बड़ा करना है, इसके किनारों को पतला करना है। पतला करने के बाद हमें इसको ऐसे डालना है। आप खुश्क आटा लगाएँ ताकि हाथ ना ये चिपके इसके ना हमारे। फिर आपने ऐसे हाथों की मदद से ना इसको थपथपा के पकाना है। अगर आप चाहें तो इसको बेलने की मदद से भी बेल सकते हैं, लेकिन बेलने से जल्दी टूट जाता है। अगर हाथों की मदद से अब तक पकाएँगे तो ये देखिए हमारी रोटी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। एक रोटी बना के मैं इसको प्लेट में रखूँगी और फिर हम दूसरी रोटी तैयार करते हैं। दूसरी रोटी तैयार करने के साथ ही मैंने जो तवा गर्म होने के लिए ना चूल्हे पे दूसरी साइड पे रख दिया है। जैसे तवा गर्म होता है, तो ये भी मैंने वैसे ही रोटी तैयार की है। अब हमारा तवा जो हो गया गरम है, मैंने तवे को कोई घी नहीं लगाया, खाली तवे पे मैंने वो रोटी ऐसे ही डाल दी है। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी रोटी पकेगी और इसको हमने किसी तेज़ चीज़ से ना इसकी साइड चेक करेंगे। देखिए हम ज़बरदस्त सी हमारी रोटी पक रही है और फूलना भी शुरू हो रही है।
तो उम्मीद है आपको इस तरीके से आप अगर मकाई की रोटी बनाएंगे तो आपकी जो है ना वो रोटी कभी भी नहीं टूटेगी। अब हम इसको मक्खन लगाएं, घी लगाएं, आपकी मर्ज़ी, ना भी कुछ लगाएं। आप अकेली ऐसे ही रोटी खाएं तो आप वैसे भी आप इसको सेक के खा सकती हैं। मैं इसको मक्खन लगाया एक साइड पे, और आज स्पेशल मैंने उठ के पहले मक्खन बनाया घर में, फिर मैंने साग फ्राई किया, इसके बाद फिर मैं मक्की की रोटी जो है ना वो बनाने लगी हूँ, ताकि जो नाश्ता है ना वो प्रॉपर तैयार हो जाए। ये देखिए हमारी एक रोटी जो हो गई है तैयार। अब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल देते हैं। मैंने 2 रोटियां बना के रखी थी ज़बरदस्ती। ये देखिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रोटी तैयार हुई है। ये देखिए आप माशाल्लाह देखेंगे कि रोटी किस तरह फूल गई है। बहुत ही आसान है रोटी पकाना, कोई इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है कि मकई की रोटी बहुत मुश्किल से पकती है, नहीं, बहुत आसानी से पकती है। लेकिन आपने तमाम जो है इसके स्टेप जो है ना आपने फॉलो करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगेगी, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।